ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ये जो है मैथमेटिक्स सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि यदि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को समझ लेंगे तो 3D समझना आसान हो जाएगा, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा जो है बहुत सारे बेसिक कैलकुलेशन जो है बच्चे फिजिक्स में कर के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग यहाँ टॉपिक वाइज लाइन वाइज पढ़ेंगे और ब्रशअप करा के फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यदि वेक्टर अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। इसका जो एप्लीकेशन यूज होगा आपको सबसे पहले मैकेनिक्स में हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में हो जाएगा एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो जाएगा। जब आप लोग जेईई क्लियर करके एक इंडिया की अच्छे कॉलेज ले लेंगे तो वहां आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये वेक्टर अलजेब्रा का भी यूज करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने की बात करें तो कोई भी क्वांटिटी यदि वो मैग्नीट्यूड रखे, डायरेक्शन रखे, साथ ही साथ वो फिजिकल क्वांटिटी रखे तो वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो ये जो है ये एक यूनिक वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यदि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यही वेक्टर जो है एक वेलोसिटी की भी हो सकती है वैल्यू और एक डिस्प्लेसमेंट की भी हो सकती है। ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बट यदि मैथमेटिक्स सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को इग्नोर करेंगे और सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम लोग एक और चीज बात करें इसमें कि मैथमेटिक्स के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रखे ही, साथ ही साथ जो है वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। फॉर एग्जांपल के लिए करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है। तो इसलिए करंट को जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। तो आपको जो है मैथ में 3 चीज देखना पड़ेगा। एक क्या देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, सेकेंड वन डायरेक्शन भी हो, साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, तो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। ओके, नेक्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी। बहुत सिंपल, जैसे एग्जांपल के लिए मास भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट इन्वॉल्व द एनी डायरेक्शन, such type of quantity is called scalar quantity, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड ही हो। नेक्स्ट वन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन को कंसीडर करते हैं। दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन। ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट। ए पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। दिस इज इनिशियल पॉइंट और ये बी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। देसी भाषा में इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें डायरेक्शन जो है इस प्रकार देते हैं एरो को। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी वेक्टर। ठीक है। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, दिस इज बी, दिस इज ए। बी रिप्रेजेंट द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट
and this point represent the terminal point and एरो का डायरेक्शन इसमें इस प्रकार दिए हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, सो ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर नॉट इक्वल, ओके। अब कुछ इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं, तो इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेम फिगर एक बना रहे हैं, वेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सिंपली वेक्टर को कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और एक डायरेक्शन भी मिल रहा है, तो वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यदि इसी पे एक अनलिमिटेड लेंथ ले लें, ठीक है, तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन ऑफ सपोर्ट, इसे जो है लाइन ऑफ सपोर्ट कहेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ सपोर्ट। दिस रिप्रेजेंट ए बी वेक्टर। अब यदि यही हम लोग इसी में लेंथ की भी बात करें, तो ये जो है ए से बी पे लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नीचे हम लोग लेंथ लिखते हैं, लेंथ ए बी वेक्टर और दो यहां खड़ी लाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ दिस ए बी वेक्टर, ठीक है। अब लेंथ ए बी एंड दूसरी लाइन हम यहां बना रहे हैं, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, हियर डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, बी टू ए आप जा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ये बी ए वेक्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो वेक्टर तो सेम नहीं था, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम नहीं था, बट यहां लेंथ जो है ए बी वेक्टर का लेंथ और बी ए वेक्टर का लेंथ सेम होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और यदि इसे अनलिमिटेड लेंथ तक बढ़ा दें तो फिर यहां भी क्या बोलेंगे? इसे लाइन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेशियल वेक्टर, इसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे जीरो वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब नाम ही से ही पता चल रहा है जीरो वेक्टर, जिसका एक ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। अब कोई भी वेक्टर यदि जीरो बन गया है, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो वो एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगा। जब पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा तो इसका इनिशियल वेक्टर मींस इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम ही हो जाएगा, सेम ही लाई करेगा, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, ठीक है। तो अब दोनों सेम ही है, तो और इसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। सेकेंड वन यूनिट वेक्टर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। और ये यूनिट वेक्टर जो है ना, एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सपोज
ये एक ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ए वेक्टर के ए वेक्टर जिधर जा रही है ना उधर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कौन करता है? ये यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कैप से। डी डैश ए ऊपर में ऐसे दे देंगे तो ए कैप हो जाएगा, ठीक है, ए कैप। तो ए कैप का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का फॉर्मेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, दो चीज से होता है। एक क्या है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जब दो चीज मिल जाएगा तो वही वेक्टर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप सबको पता होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, दिस कम्स आउट टू बी रूट 49 कम्स आउट टू बी 7, ठीक है। अब यही चीज यदि यहाँ प्लस है ना उसके लिए मैग्नीट्यूड 7 आया, और यदि निगेटिव साइन भी कंसीडर करते ना तो उसके लिए भी सेम ही मैग्नीट्यूड आता, ठीक है, क्योंकि निगेटिव साइन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ वी विल अप्लाई ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है? 7। ये 7 तीनों के साथ जाएगा तो 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी a कैप। अब a कैप आया तो क्रॉस चेक करना है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड फिर से निकालेंगे ना वो 1 ही आएगा, यूनिटी ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए ये नेक्स्ट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए दो वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम साइमल्टेनियसली, ठीक है। एग्जांपल के लिए ए वेक्टर एक कंसीडर कर रहे हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अनदर वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब यहाँ साइमल्टेनियसली जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो a1 इक्वल टू b1 होगा, a2 इक्वल टू b2 होगा, a3 इक्वल टू b3 होगा। देन वी कैन से दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसे लिख लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला टाइप्स ऑफ वेक्टर है फ्री वेक्टर, जो कि हम लोग आगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द फ्री वेक्टर। अब ये नाम से ही बता रहा है कि फ्री वेक्टर उस टाइप के वेक्टर को बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो एंड ओनली चेंज करेगा वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल के लिए एक वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं ए बी।
इसका पोजीशन वेक्टर जो है ए का 1 2 3 है और बी का कंसीडर कर लेते हैं 4 5 7, ठीक है। तो अब इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिंपल आई जे के लगा देते हैं, पोजीशन जो भी पोजीशन यहाँ पॉइंट है, ठीक है, ए का, और यहाँ पे आई जे के लगा देंगे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। नाउ वी विल कैलकुलेट एबी वेक्टर ए टू बी। एबी वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आगे भी हम पढ़ाएंगे, जब पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां कैसे निकालते हैं वेक्टर का फॉर्मेशन। फिलहाल यहाँ ये जान लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे तो मुझे ए बी वेक्टर मिल जाएगा। तो 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 3 जे कैप प्लस 7 माइनस 3 4 के कैप है, ठीक है। तो ये एक ए बी वेक्टर है। अब इसी ए बी वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी रिप्रेजेंट कर देंगे, कहीं भी प्लेस कर देंगे तो वो जो है सेम ही वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लेसेस चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एक और वेक्टर यहां ले लेते हैं स्पेस में। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, डायरेक्शन इन दिस, हियर वी विल टेक 2 3 5, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कम्स आउट टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। Here we will take difference is 3. Difference is 3, okay. 5 3 6 4 9 vector formation 5i cap plus 6j cap plus 9k cap। सो यहाँ ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 5 माइनस 2 3 आई कैप प्लस 6 माइनस 3 3 जे कैप प्लस 9 माइनस 5 4 के कैप। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, वेक्टर सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, प्लेसेस चेंज हुआ है। इसलिए इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके नाउ अब मूव करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। यहां हम लोग क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का कर रहे हैं स्केलर से, आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे बाय वेक्टर से भी, ठीक है। तो यहाँ इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल एक एग्जांपल से समझने के लिए एक वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, बहुत ही छोटा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। फिलहाल 2 आई कैप है, ठीक है। अब ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप है, तो यदि मुझे 5 आई ए वेक्टर निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 आई कैप हो जाएगा। यदि हम लोग -5 ए वेक्टर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा -10 आई कैप। यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस पे हम लोग 2 यूनिट चले हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही हम लोग 10 यूनिट चले हैं, बट ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम लोग 10 यूनिट चले हैं, ठीक है। तो ये जो है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसमें m और n को एक स्केलर मान लेते हैं, ठीक है। स्केलर्स एंड a वेक्टर और b वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, m a वेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट a वेक्टर लिखेंगे और यहाँ m, ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन m
एन ए वेक्टर। यहाँ क्या कर रहे हैं, एम को पहले लिखे हैं और एन को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, या एन को बाहर निकाल लिए हैं और एम को क्या करें, ए वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते रहे, मींस मल्टीप्लाई करते रहे। ठीक है, चाहे एम और एन दोनों को बाहर निकाल दे रहे हैं और ए वेक्टर है। ठीक है, पहले ये दोनों को स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अब यहाँ क्या है, m प्लस एन, ये दोनों स्केलर का एडिशन किए हैं और बाहर में एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये वेक्टर जो है दोनों के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा, तो m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर। ओके, फोर्थ वन a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन हो रहा है और वो एक स्केलर से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए वेक्टर प्लस एन एम बी वेक्टर हो जाएगा। तो दी जाए प्रॉपर्टी, और यहाँ मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिए हैं स्केलर जो है वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अब कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, एक ही लाइन पे बहुत सारे वेक्टर हो, मींस ठीक है, एक ही लाइन पे लाइन ऑफ सपोर्ट जो है एक ही होगा और उसी में बहुत सारे वेक्टर होगा। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, डायरेक्शन से डिसरिगार्ड है। ठीक है, बट वो एक ही लाइन पे होना चाहिए, लाइन ऑफ सपोर्ट जो है सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो उस सारे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एक दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ एक हम ए वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो है एक बी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर एंड नेक्स्ट वन इज द सी वेक्टर। यहाँ जो है हम लोग कहेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब इसमें जो है कोलिनियर वेक्टर को भी कोई जो है पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। अब पैरेलल वेक्टर जो है दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल वेक्टर। अब लाइक पैरेलल वेक्टर का मींस सेम डायरेक्शन में मूव करे। जैसे एग्जांपल से यहाँ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, लाइक पैरेलल वेक्टर है, ए वेक्टर सी वेक्टर और लाइक पैरेलल वेक्टर। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। अनलाइक पैरेलल वेक्टर में यहाँ क्या कहेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर अनलाइक पैरेलल वेक्टर है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ए वेक्टर बी वेक्टर और अनलाइक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ जो है एक जनरल डेफिनेशन इसका बनेगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर है, देन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब लैम्डा जो है यदि ग्रेटर देन 0 हो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो सभी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइक पैरेलल वेक्टर। और लैम्डा लेस देन 0 हो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुछ वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा अनलाइक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये चीज है। अब इसको जो है इसी चीज का एप्लीकेशन जो है वहां से भी पैरेललोग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक पैरेललोग्राम यहां बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज ए बी
सी डी। यहां जो है ए बी वेक्टर, डी सी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, ये तीनों जो है इसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। लेकिन ए बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर है, ए डी वेक्टर, इसको कोलिनियर वेक्टर नहीं कहेंगे। इसको क्यों कोलिनियर वेक्टर कहेंगे? क्योंकि ये जो डीसी वेक्टर है ना, इसको यहाँ लाइन ऑफ फ्री वेक्टर है ना, ये इसको उठा के इस लाइन ऑफ सपोर्ट पे तो ला ही सकते हैं ना। ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट भी है तो भी तो कोलिनियर तो कहलाएगा ही वो। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों को कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। बट ये एडी वेक्टर जो है ना, एडी वेक्टर को यहाँ हम ला नहीं सकते इस लाइन ऑफ सपोर्ट पे, इसलिए ए बी वेक्टर एंड ए डी, इसको क्या बोलेंगे? नोट ए कोलिनियर वेक्टर, इसे कोलिनियर वेक्टर नहीं बोलेंगे। ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिराइव करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे, जो कि उससे जेईई में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, वो है नॉन कोलिनियर का कांसेप्ट। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। if a vector and b vector are non-zero non-collinear वेक्टर, यदि ए बी मीन्स ए और बी जो है नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, देन हम लोग इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा वन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है? ओनली व्हेन लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, साइमल्टेनियसली लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो के इक्वल होगा। एक दूसरा फॉर्मेट में भी कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, म्यू वन ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टू बी वेक्टर। कंडीशन यहाँ भी वही है, ओनली व्हेन म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू म्यू वन म्यू टू, ये चारों क्या है? एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसे लिख लीजिए और इसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। इफ sin थीटा माइनस 1/2 ए वेक्टर प्लस cos थीटा माइनस √3/2 बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, such that a vector and b vector are non collinear vectors, then the general solution of थीटा इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब हम लोग जो है अभी जस्ट पढ़े हैं टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं ना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है?
नॉन कोलिनियर है ना, तो इसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, साइमल्टेनियसली लैम्डा 1 इक्वल टू 0 ये भी हो और लैम्डा 2 इक्वल टू 0 ये भी हो साइमल्टेनियसली। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या है, क्वेश्चन से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस 1/2 लैम्डा 1 की वैल्यू है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा रेडियन में π/6। क्लियर है। अब सिमिलर वे में यहाँ लैम्डा 2 cos थीटा माइनस √3/2 इक्वल टू 0, cos थीटा ये उस साइड चला जाएगा, √3/2 थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा, मींस थीटा की वैल्यू निकल गया। अब ट्रिगोन आप लोग पढ़े होंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं π/6, इसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। और वेयर जहां n क्या बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से n बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन। ठीक है, कौन सा जनरल सॉल्यूशन किसी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।